लंबा दौरा करके लौटे हैं जी। देखिए, देश की राजनीति की धुरी है उत्तर प्रदेश। वो जिस करवट ले उसकी सरकार बनती है। मतलब ये है कि दिल्ली का जो रास्ता है यूपी के रास्ते से जाया जा सकता है। अभी जो स्थिति है वो अब वहाँ करीब 39 लोकसभा हुआ है और 41 लोकसभा बचा है। आधा चुनाव हुआ है और आधे चुनाव में भी स्थिति बहुत इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। और कल जो रैली हुई जिसमें सोनिया जी, राहुल जी और अखिलेश जी थे, और कल जो इलाहाबाद और फूलपुर में होने वाला है, जबरदस्त उत्साह है लोगों में। और एक अंडर करेंट जिसको कहते हैं, जो उत्साह है वो लोगों में देखने मिल रहा है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, महिला हो या मजदूर, सब। सर, ये अलग अलग राज्यों में आप जा रहे हैं, इस बार के लोकसभा चुनाव में आपको क्या हालात इस बार नजर आ रहा है? इस समय यदि एक वाक्य में यदि बात होती है कि ये चुनाव जनता लड़ रही है, और बहुत सालों बाद ये स्थिति नजर आई है कि जनता खुद अपने हाथों में चुनाव लड़ रही है। हाँ बोलो, हो तो गया मेरा। सब मुठभेड़ हुई है लगातार, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली। आज सुकमा में भी हुआ है, एक नक्सली मारा गया। इस तरह देख रहे हैं लगातार जो है कार्रवाई नक्सलियों पर बढ़ी। ये सीजन ही है, गर्मी की सीजन, जिसमें नक्सली घटनाएं बढ़ती है और पुलिस सर्चिंग भी करती है, घटनाएं भी होती है। अभी जिस प्रकार से जवानों ने जो पराक्रम दिखाया उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ, लेकिन बीच में जो ग्रामीण जनों ने जो शिकायत की, उसमें एक कमेटी हमारे कांग्रेस पार्टी की ओर से बनी थी कि वास्तविकता क्या है उसे जांच लें। वो कमेटी गई है। हम ये चाहते हैं नक्सलियों का सफाया हो, लेकिन ग्रामीणों के जान की कीमत नहीं होनी चाहिए, फर्जी मुठभेड़ नहीं होनी चाहिए। सर, स्वाति माहीवाल वाला मामला दिल्ली में आया था, उसमें जो आरोपी थे बता रहे हैं जो विभव कुमार, उसकी गिरफ्तारी भी हो गई। किस तरह से पूरे मामले को देखते हैं? देखिए, जो तत्परता विभव कुमार के बारे में दिखाया गया, वही तत्परता जो कर्नाटक में प्रज्वल रमन्ना, उसके मामले में भी भारत सरकार को दिखाना चाहिए, विदेश से लाना चाहिए। सर, आप उत्तर प्रदेश दौरे पे थे, आप वहाँ पे राहुल गांधी जी के लिए जब चुनाव प्रचार कर रहे थे, एक वीडियो भी था कि आप सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चुनेंगे। हाँ। तो ये इंडिया गठबंधन है, सॉरी, तो ये उनका है फैसला या फिर केवल कांग्रेस पार्टी ही ऐसा बोल रही है? नहीं, पत्रकार लोग अब यदि शब्द सुधार रहे हैं तो मैं पहले तो आपको बधाई दूंगा। आपने इंडी करते करते फिर इंडिया कहा आपने, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और पत्रकारों के यदि दृष्टिकोण बदल रहा है तो ये शुभ संकेत है कांग्रेस के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए। दूसरी बात यह है कि राहुल जी के बारे में मैं आज से नहीं, पिछले 5 साल से कह रहा हूं कि उसे प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और रायबरेली जहां तक की बात है, वो शीर्ष नेतृत्व ही चयन करती रही है। अब देखें, इंदिरा जी रही, 3 बार प्रधानमंत्री बनी, सोनिया जी बनी, 10 साल यूपीए की सरकार भी रही और चेयरपर्सन तो अभी भी है लंबे समय से। तो रायबरेली के साथ ही जुड़ा हुआ है मामला। तो वहां की जनता ही क्या कह रही थी कि हम सांसद नहीं, हम तो प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। तो वही शब्द मैंने भी दोहराया, मेरी भी भावना है। ये गठबंधन का नहीं है, गठबंधन तो तय करेगी, उसमें तो मैं मेंबर भी नहीं हूं। तो इंडिया गठबंधन है, उसका मेंबर भी नहीं हूं, लेकिन मेरी भावना है, मैं एक कार्यकर्ता के नाते अपनी भावना व्यक्त कर सकता हूं। सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का इतिहास हमेशा सशस्त्र बलों और जवानों को धोखा देने का रहा है। कांग्रेस ने सशस्त्र बलों के साथ देश का पहला घोटाला भी किया। प्रधानमंत्री तो ये जो ताबूत घोटाला किसके कार्यकाल में हुआ था? और फिर ये बताए कि उन्हीं की सरकार थी ना जब आतंकवादियों को विदेश में छोड़ने का काम किया। तो पहले थोड़ा इतिहास पढ़ लें। आजकल क्या है कि स्मृति लोप होने का शिकार हो गए प्रधानमंत्री के, और फिर
वो कल क्या बोले थे आज उनको याद नहीं रहता, और कल क्या बोलेंगे उसका भी उनको अंदाजा नहीं है। तो स्थिति तो यही है कि वो तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हो सकता है मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया हो। इससे बड़ा वक्तव्य और दूसरा नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि जो इस धरा पे है वो उसमें से एक भी व्यक्ति इस प्रकार के बयान नहीं दे सकता, है ना। सर योगी प्रधानमंत्री मोदी रुक जाओ भाई, बहुत देर से इंतजार कर हैं। प्रधानमंत्री मोदी 3 माह पे अटके हैं जी। इस चरण में, मुसलमान, हाँ मंगलसूत्र हाँ और मंदिर। हाँ। शेष जो उनके मुद्दे थे जो बाकी चरणों में बोल रहे थे वो विलोपित हैं। इन 3 मुद्दों पे फोकस है। इसको किस रूप में देखते हैं? अब वो देखिए, ट्रिलियन बिलियन पे बात नहीं कर रहे, 3 पे आ गए। अब उसको पहले तो था कि दक्षिण भारत में थे तब तक कि उनको लगता था कि सरकार आज उत्तर भारत में आ जाएगी, वैसे दक्षिण भारत में कुछ होने को नहीं है। लेकिन मुस्लिम लीग की बात तो वहीं शुरू हुई, मंगलसूत्र की बात आई, बीच में भैंस भी आई थी जिसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मंगलसूत्र ही नहीं लूटेंगे बल्कि आपकी भैंस भी खोल के ले जाएंगे, 2 भैंस है तो 1 भैंस ले जाएंगे, ये तक के बाद उन्होंने बात कही थी। तो आजकल वो मुस्लिम के पक्ष में है कि खिलाफ में है, क्या है ये समझ में नहीं आता। नहीं तो इंटरव्यू में कहा कि मैं तो ताजिया के नीचे से पार करता था, जिस दिन ईद होता था उस दिन फिर हमारे घर में खाना नहीं बनता था, वो बात भी कहे। उसके बाद हमास की बात भी हुई कि वहाँ रमजान के महीना हमला नहीं होना चाहिए, ये भी इंटरव्यू दे रहे हैं। और दूसरा ये भी कह रहे हैं कि ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले घुसपैठिए, और फिर मनमोहन सिंह की जो बयान है उसके एक टुकड़े को लेके वो फिर बयान देते हैं। और पहला प्रधानमंत्री है, इतने चुनाव हुए हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने पहली बार किसी को नोटिस दिया है। हालांकि उसके जवाब क्या दिए अभी तक पता नहीं। सर छत्तीसगढ़ में सरकार चुनाव का नाम परिवर्तित कर दी, सर किस तरीके से? तो इनके पास कुछ सोचने का तो है ही नहीं। हम लोगों ने एक एक योजना खोज के बनाए, या तो बंद कर दिए या फिर नाम बदल दिए। जैसे हमने गोधन न्याय योजना शुरू किया था वो बंद कर दिया, है ना। दूसरी योजना स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल हम लोगों ने शुरू किया था, अब उसका नाम पीएम श्री। और तीसरा अभी सुन रहा हूं कि जो भूमि श्रमिक पूरे देश में छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां भूमि श्रमिकों को राजीव गांधी के नाम से भूमि श्रमिक न्याय योजना हम लोग 7,000 दे रहे थे और हमने घोषणा किया था 10,000 रुपया देंगे। अब उसका नाम सुना हो कि दीनदयाल के नाम से कोई योजना शुरू कर ले, कौन रोक रहा है उनको। लेकिन जो योजनाएं चल रही है उसका नाम क्यों बदल रहे हैं? ठीक है, थैंक यू। हो गया सवाल? ठीक है सर अरे बचा सर पीएम मोदी ने हरियाणा में कहा है कि कांग्रेस ने अपने वोट जिहाद को संतुष्ट करने के लिए राम मंदिर के निर्माण को रोकने की कोशिश की। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि क्या आप लोग उन लोगों को स्वीकार करेंगे जिन्होंने भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के न्योतों को स्वीकार नहीं किया? देखिए, प्रधानमंत्री जी उसी बात को दोहरा रहे हैं और उसके पास कोई मुद्दा भी नहीं है। पहली बात तो है कि जगत गुरु शंकराचार्यों की जो 4 पीठ है उन्होंने जो आपत्ति दर्ज की उसके बारे में वो उत्तर देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि चारों जगत गुरु शंकराचार्यों को उन्होंने निमंत्रण क्यों नहीं दिया। दूसरी बात है कि राष्ट्रपति जी को उन्होंने निमंत्रण क्यों नहीं दिया। और अंत में खड़गे जी ने जवाब दिया है। खड़गे जी ने क्या जवाब दिया है? मैं दलित हूं, यदि मैं जाता तो पहले फर्श लेके मूर्ति तक के वो फिर गंगा जल से धोते। ये उन्होंने कहा, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो आप जो जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा ये मुहूर्त ठीक नहीं है। दूसरी बात क्या है कि अभी मंदिर पूर्ण हुआ नहीं है। तीसरी बात है जो मूर्ति वहाँ पहले विराजमान थे उस मूर्ति को क्यों स्थापित नहीं किया। उसकी 4 और सवाल उन्होंने किए, उसका जवाब आज तक के प्रधानमंत्री या पीएमओ की तरफ से नहीं आया है।